भगवान भोलेनाथ इतने कृपालु हैं और इतने शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं कि अपने भक्तों का दुख देख नहीं सकते। उनका नाम ही है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं उनका नाम है आशुतोष। मित्रों, आपको मैं इसी कलयुग की एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। जब भगवान शिव जी ने अपने भक्त के ऊपर कृपा किया। किसी गांव में एक दंपति रहा करते थे। पति पत्नी दोनों मजदूरी का काम करते थे। इसके सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। न उनके पास जमीन थी, जायदाद थी और न कोई बिजनेस करते थे। दोनों मजदूरी करते थे। पति का काम तो कभी कदार लगता था, पर पत्नी किसी मकान में मजदूरी कर रही थी। उसकी मजदूरी चल रही थी। धीरे धीरे ठंड का महीना आ गया और ठंड से बच्चे परेशान होने लगे। 3-4 बच्चे थे उनके, एक बेटी और 3 बेटे थे। और ठंड से बच्चे परेशान हो रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में उसके पति ने कहा कि देखो, मेरी मजदूरी तो कहीं लग नहीं रही है, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है और बच्चों को कपड़े गरम कहाँ से लाऊं। उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी मजदूरी तो चल रही है, पर उससे घर का भोजन चल जाए यही बहुत बड़ी बात है। मैं कर क्या सकती हूं। परंतु वह पत्नी जो थी मजदूर की, वह भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे बड़ी चिंता हो रही थी। सर्दी के प्रकोप से उसके बच्चे परेशान थे। वह मंदिर पर पहुंच गई भगवान भोलेनाथ के और भगवान शिव से प्रार्थना किया मन ही मन कि प्रभु, आप तो जानते हैं कि मेरी हालत क्या है। घर में खाने को अन्न नहीं तो बच्चों को गर्म कपड़े कहाँ से लाऊं, और आपके सिवा मेरा दूसरा कोई है ही नहीं जिसके पास याचना करने जाऊं। एकमात्र आप ही मेरे सहारा हो। और तभी देखती क्या है कि वो भगवान से पूजा करके जैसे ही बाहर आई तो देखा एक सेठ कंबल बांट रहे थे। सभी गरीबों को ठंडी का बचाव करने के लिए कंबल बांट रहे थे। अब उसने मन ही मन प्रसन्न होकर के सोचा, भगवान ने हमारी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। वह भी लाइन में लग गई और लाइन में लगने के बाद काफी देर के बाद उसे एक कंबल मिला और कंबल लेकर जैसे ही वह बाहर आई, एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास लाठी टेकते हुए आए और बोले, बेटी देखो, वहाँ कंबल बट रहा है, पर मैं बुजुर्ग हूँ और लाइन बड़ी लंबी है, मैं कंबल कैसे पाऊंगा ठंडी में। तो वो बड़ी दयालु किस्म की महिमा थी, परोपकारी थी महिला। उसके मन में विचार आया कि मेरा तो जैसे तैसे कट जाएगा, भोलेनाथ सुनेंगे कभी न कभी तो, पर ये वृद्ध व्यक्ति कंबल नहीं पाएंगे तो इनका गुजारा कैसे होगा।
उसने अपना कंबल उन बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया और घर वापस आई तो पति ने पूछा कि तुम मजदूरी करके आई हो, कुछ पैसे मिले होंगे, बच्चों को गर्म कपड़े लाई। तो उसने सारी घटना बता दी। अब उसका पति क्रोध से आग बबूला हो गया। तुम भगवान शिव के चक्कर में इतना ज़्यादा पड़ गई हो कि तुम्हें अपने परिवार का ख्याल नहीं, घर में अन्न का एक दाना नहीं, और बच्चे ठंडी से मर रहे हैं और एक कंबल भी मिला तो तुमने दान कर दिया। अब वह बेचारी क्या करे। पति ने बड़ी खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक कि भगवान शिव जी के कृपा पर भी सवाल उठा दिया। पर मजबूर वह मजदूरन क्या करती बेचारी। उसे तो विश्वास था भगवान भोलेनाथ पर कि आज नहीं तो कल मेरा दुख जरूर हरेंगी। थोड़ा रात्रि हुई, ठंडी बढ़ती जा रही थी, बच्चे ठंड से परेशान थे, उन्हें कोई आमदनी का सहारा नहीं था और न कोई मदद करने वाला था। थोड़ी रात बीती थी, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, बोले भाई कोई है, घर में कोई है। पति को झुंझलाहट हो गई थी। उसने कहा देखो इतनी बड़ी ठंड है, हम लोग बाहर निकलने को मजबूर हैं, पता नहीं कौन आ गया, चलो इनके लिए दरवाज़ा भी खोलो। और जाकर के दरवाज़ा जब खोला तो देखा तो एक कपड़े बेचने वाला था, खड़ा था, पूरा गट्ठर भरा हुआ था उसके पास गर्म कपड़ों का। उसने कहा कि मैं एक राहगीर हूँ, मौसम खराब है, मैं आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ, मेरे पास भोजन सामग्री है, क्या आपकी पत्नी मेरे लिए भोजन तैयार कर देगी। तो उसने अपने पत्नी से जाकर के कहा कि एक व्यक्ति ऐसा आया है और कह रहा है। उसकी पत्नी परोपकारी थी, उसने कहा सामग्री उनकी है और भोजन बनाने में मेरा क्या जाता है, मैं उनकी भोजन बना दूंगी। और वह इतनी सामग्री लेकर आया था कि पूरे परिवार के लिए पर्याप्त था। और उसने कहा कि इस पूरी सामग्री का भोजन बना दो। अब पत्नी ने भोजन बना दिया और सारी सामग्री जो बनाई थी जा करके उस वस्त्र बेचने वाले से निवेदन किया कि आपका भोजन तैयार है, आप प्रसाद पाइए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि देखो भोजन जो तुमने बनाया है, क्या तुम लोगों ने भोजन कर लिया है। तो पति पत्नी ने कहा मेरे घर में तो एक दाना भी भोजन के लिए नहीं है, बच्चे भूखे पड़े हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर यह सामग्री आपकी है, आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आपका भोजन, आपकी सामग्री, आप भोजन करिए। पर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आपने इतना ही उपकार कम किया है कि मेरी सामग्री का भोजन बना दिया, और आपने भोजन बनाया है तो हम सभी एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। उसकी जिद के आगे दोनों पति पत्नी और बच्चे साथ ही बैठकर भोजन किए। और भोजन करने के बाद, सबके बाद, तब वह व्यक्ति कहा कि देखो मैं एक कपड़े वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत सारे कंबल हैं, इन्हें ले लो, क्योंकि बारिश का महीना है, मैं बाहर जाऊँगा तो ये खराब हो जाएंगे।
और बहुत सारे गर्म कपड़े हैं, कीमती कपड़े हैं, ये बाहर खराब हो जाएंगे, इसको भी आप रख लो, आपके बच्चों के काम आएगा। उसने सारा जो कुछ उसके गट्ठर में सामान था सब उनको सौंप दिया और सौंप करके बोला कि अब मुझे जाने दो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा शिव जी का नाम जपते रहना। पत्नी का माथा तो ठनका पर समझ नहीं पाई। उसने गट्ठर खोला तो देखा कि उसमें वही कंबल था जो उसने उस महात्मा को दान कर दिया था। स्वयं जो कंबल पाई थी मंदिर पर, जो महात्मा को दे दिया था, बुजुर्ग को दे दिया था, वह कंबल उसमें था। और वह आश्चर्य से चकित हो गई। वह पछताने लगी, अपने पति से कहा कि तुमने इतनी खरी खोटी मुझे सुनाई और भगवान शिव को भी सुनाई, पर ये शिव जी को हम पहचान नहीं पाए। वह वृद्ध और कोई नहीं, शिव जी ही थे जो मेरे परोपकार की परीक्षा ले रहे थे, और ये शिव जी ही थे जो हमें दे गए हैं इतना सारा कपड़ा, गर्म कपड़ा, बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। क्योंकि ये कंबल जो है, ये कंबल मैं उस सेठ से पाई थी, बुजुर्ग को हमने दान दे दिया था, वो कंबल यहाँ कैसे आ गया? स्पष्ट है कि भगवान शिव जी ने ही ये कंबल भेजा है, और वही थे, हम लोग पहचान नहीं पाए, हम लोग तो केवल खाने पीने में लगे रहे। तो मित्रों, कहते हैं जो भी व्यक्ति एक दूसरे का परोपकार करता है, मदद करता है, दूसरे को भोजन कराता है, उसे कभी अन्न की कमी भगवान नहीं होने देते। जो दूसरे को वस्त्र दान करता है वह कभी नंगा नहीं रहता, निर्वस्त्र नहीं रहता। और जो व्यक्ति एक दूसरों के हित में लगा रहता है वह सदैव सुखी रहता है। अंत में उसने जब गठरी खोली तो देखा उसके अंदर से अपार संपत्ति, एक छोटी सी गठरी में सोने चांदी के हीरे मोती जवाहरात से भरी हुई मिली। उसका पूरा मकान, घर द्वार सब आलीशान बन गया, और बच्चों के लिए ढेर सारे कपड़े मिल गए। यह है भोलेनाथ की कृपा। तो भोलेनाथ का थोड़ा सा भी भजन करें, चिंतन करें, तो आपको निश्चित तो वो भव से पार कर देंगे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।